आज की इस क्लास में आप लोगों को सिखा रहा हूं मैं प्लेटेड ब्लाउज। अब ये प्लेटेड ब्लाउज कैसे बनेगा, क्या पूरा मेकिंग प्रोसीजर है, फुल डिटेल में आपको मैं सिखाने वाला हूं। और आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल लाइव स्टिचिंग का। इस कोर्स को आप ज्वाइन करके घर बैठ के हमसे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीख सकते हो। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे पास एक तैयार मेजरमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, लंबाई रहेगी ब्लाउज की 14.5, बस्ट साइज है 34, वेस्ट साइज है 28, शोल्डर है 14, पीछे से गला डीप है 10 इंच का है और आगे से गला नॉर्मल है 7 इंच का। सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट आपको मैं सिखाने वाला हूं क्योंकि मेन जो काम है वो है इसका फ्रंट का। बैक तो नॉर्मल आप सब लोगों को पता है कैसे कटता है। तो कैसे मार्किंग आपको करनी है, देखिए ये मेरे पास अस्तर है। अस्तर का ये है ओपन साइड और ये है फोल्डेड साइड। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है आपको। सबसे पहले यहां पर एक मैं निशान लगाऊंगा शोल्डर का। जब भी हम कोई डीप गला बनाते हैं तो शोल्डर कितना रखते हैं, तो 5.5 इंच इसका मैं रखूंगा शोल्डर। ये क्या है, 5.5 इंच शोल्डर। 5.5 इंच पर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल कितना रखेंगे, 6.5, इसका आर्म होल है। बस्ट साइज है 34, तो जब गला डीप बनाते हैं तो कितनी लूजिंग देते हैं, 1 इंच की। तो 34 में 1 इंच प्लस करो, कितना हो गया 35। 35 का 1/4, 8.75 और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है जी। इसके बाद बात करता हूं उसकी मैं डार्ट पॉइंट की, क्योंकि इसको मैं बेल्ट में बनाऊंगा। अगर बेल्ट में नहीं बनाना तो आप इसको बिना बेल्ट के भी बना सकते हो, लेकिन इसका जो लुक अच्छा वो बेल्ट में ही आता है। तो डार्ट पॉइंट है इस ब्लाउज का वो है 10 इंच। तो 10 की जगह आपको 10.5 पे ये मार्क करना है। और इसके बाद हम 2 इंच नीचे आते हैं यहां पर, और जहां पर मैं नीचे आया हूं यहां पर आपको सीधी लाइन ये ड्रॉ करनी है। अब बात करते हैं इसकी कमर की। कमर का निशान यहां से लगेगा। कमर है टोटल 28 इंच। कमर में कभी लूजिंग ऐड करते नहीं है। 28 का आधा कितना होता है 14, और 14 का आधा 7, 7 चौक 28। इसमें मैं 2 इंच की डार्ट लगाऊंगा और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगा। इन निशानों को आपस में ऐसे मिला लो, ऐसे और ऐसे। अब जहां पर मेरा ये डार्ट पॉइंट है, यहां से जो जनरली दूरी हमारी कितनी होती है, 4 इंच या फिर 4.25 इंच के करीब दूरी होती है। चलो मैं 4 इंच की दूरी पे निशान लगा लेता हूं। अब जो 2 इंच मैंने इधर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है डार्ट के लिए, वो आपको इधर एडजस्ट करना है। कैसे, 1 इंच इधर ले लो और 1 इंच इधर ले लो। तो ये जो 2 इंच की जो डार्ट मैंने इधर लेनी थी वो इधर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको इस साइड ऊपर आना है। नॉर्मल जो ब्लाउज होता है बेल्ट वाला, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ 1 इंच ऊपर आते हैं। लेकिन इसमें जो बेल्ट का जो कर्व है वो ज़्यादा रखना है मुझे, तब इसका लुक अच्छा आएगा। तो मैं ऐसे 2 इंच ऊपर करूंगा इसको, इस जगह से। अब इसको कैसे शेप देनी है, शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से देखो, यहाँ पे इसको मैंने रखा, ये मैंने शेप दे दी। यहां से जो डिस्टेंस होता है डीप गले में कितना होता है, 1 इंच का। 6.5 का हाफ करा, 3.25। यहां पर आप 1 इंच पर ये शेप दे लो। ये मैंने शेप दे दी। हल्का से इधर से डाउन करेंगे 1/2 इंच के करीब। ये मेरे फ्रंट वाले पार्ट की मैंने मार्किंग की है। अभी बेल्ट इसकी बाद में कट करूंगा मैं। कटिंग कैसे करनी है देखो, यहां से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको कटिंग करनी है। ये है मेरा फ्रंट पार्ट। अब यहीं से इसकी मैं बेल्ट की कटिंग कर लूंगा। कैसे कटिंग होगी देखो, 1/2 इंच इधर मार्जिन रखो, यहीं से बेल्ट निकल जाएगी आपकी।
कमर कितनी है? 28, 7 चौक 28, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूं ऐसे, रख लिया। अब ब्लाउज की लंबाई क्या है टोटल? आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। ये ब्लाउज की लंबाई है 14.5, और आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगा मैं, सिर्फ आधा इंच, क्योंकि इसको मैंने नीचे से गुम करना है। और इसको मैं सिंगल टक्स का बना रहा हूं, सिंगल टक्स, सिर्फ एक ही टक्स लगेगी यहाँ पर। सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट ही आपको सिखाऊंगा मैं, क्योंकि बैक तो नॉर्मल होता है, इसमें काफ़ी हमारा समय निकल जाएगा समझने में आपको। अब इसमें मैं गले की मार्किंग करता हूँ। गला बनाऊंगा इसमें मैं वी शेप में। गले की जो चौड़ाई रखूंगा मैं, वो रखूंगा मैं 2.75। ये मैंने निशान लगाया। गला टोटल डीप रखना है मुझे कितना? 7 इंच। 2.75। ये पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। इसके बाद इसमें वी गले की शेप दूंगा, देखो यहां से लेकर यहां तक ऐसे। वी गला कभी भी बनाओ तो उसका भी सीधा कट मत करो, इसमें हल्का सा आपको कर्व देना, हल्की सी शेप देनी है ऐसे। अब इसकी गले की कटिंग मैं कर लेता हूं। ये क्या है? फ्रंट। इसमें टक्स जो लगेगा इसको यहां से कट करेंगे, देखो ऐसे मार्जिन रखते हुए। ये मैंने कट कर दिया। ये यहां पर जब स्टिचिंग हो जाएगी ना ऐसे, ये बेल्ट बिल्कुल उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है। अब ये जो कटा है, ये कटा इसका फ्रंट पार्ट। अब जो मेन इसका फैब्रिक है वो है ये। इस फैब्रिक को बोलते हैं रोज सिल्क। आप इसको किसी भी फैब्रिक में बना सकते हो, बस नेट को छोड़कर। नेट में इसमें अच्छा लुक नहीं आएगा। ये फैब्रिक इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। ये है फोल्डेड साइड कपड़े की, इधर से ओपन है, इधर से ओपन है। ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कितना लेना है आपको? देखो इसको फ्रंट वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे रखना है ऐसे, यहाँ पर रखा मैंने। नीचे से ये जो कपड़ा है कम से कम आपका 8 इंच तो होना चाहिए। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 8 तो होना चाहिए। तो इस साइड से कम से कम ये 13 या 14 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कम से कम 14 इंच इधर से एक्स्ट्रा होना चाहिए साइड से, और नीचे से कम 8 इंच, 8 इंच तो कम से कम चाहिए। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको करना क्या है कि आपने ऐसे की ऐसे, जैसे इसको मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर निशान लगा लेना है चौक से। ये इसका सेंटर है, लगा लिया निशान मैंने। अब इसको बनाना कैसे है? इसकी कटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है आपको। कटिंग तो इसकी मैंने कर ली जो कर ली। कैसे बनाना है? सबसे पहले इसका जो गला है ना, ये वाला, इस गले को हम कट करेंगे। गले को कट करने के लिए मेरे पास है ये पेपर पेस्टिंग, इसको पेपर फ्यूजिंग भी बोलते हैं। इसको मैं से डबल करूंगा। इस गले को कैसे बनाना है देखना, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। नए तरीके से गले को बनाएंगे। यहाँ पे इसको मैंने रखा है ऐसे, बिल्कुल इसके बराबर कट करा मैंने यहाँ से। ये कट कर दिया। और नीचे से अब इसमें जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं ना, वो आपको कट कर लेना है गले का। अब ये जो गला है, इस गले को मुझे यहां पर इसको ऐसे रखते हुए ऐसे कैसे क्या करना है? प्रेस करना है। प्रेस इसको चिपकाना है। तो प्रेस इसको मैं चिपका लेता हूं, उसके बाद आगे का काम बताता हूं। तो पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। अब सबसे पहले इसकी जो डार्ट्स है ना, ये वाली, इन डार्ट्स को मैं इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लूंगा। ये डार्ट लगाने के बाद इसके गले को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें डार्ट्स को हमने लगा लिया है। डार्ट्स लगाने के बाद अभी जो सेंटर दिख रहा है ना आपको इस फैब्रिक का, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर रखना है। और आपको पहले मार्क कर लेना है जितना ब्रॉड आप नेक रख रहे हो। कितना ब्रॉड रख रहे हैं हम? 5.5 इंच का। ये हमारा नेक है, इसको यहाँ पर आपने ऐसे रखना है।
और बस यहाँ पर रखते हो ऐसे कैसे आपको एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई कैसे लगेगी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ से हल्का सा इसको मैंने अटैच किया है ताकि वो गला अपनी जगह से हिले नहीं। इस सिलाई को लगाने के बाद अंदर से जितना भी फैब्रिक है सारे को आपको कट करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल कट लगाना है, ये वाला। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिलाई लगानी है टॉप स्टिच, मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएगी। इस सिलाई को लगाने के बाद गला हमारा इस तरह से बन जाता है। अब इस गले पर एक बार आप अच्छी तरह से आयरन कर लो और इसको फिर आगे का हम आपको काम बताते हैं। तो इस गले की मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। अब इसमें मैंने सेंटर में एक ये लाइन ड्रॉ कर रखी है ताकि आपको ये जजमेंट रहे कि ये बिल्कुल सेंटर में हमारा निशान लगा हुआ है। प्लेट्स भी बिल्कुल आपकी इक्वल आएंगी। प्लेट लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर पहले कप लगाने हैं। कप लगाऊंगा इसके अंदर में, लेकिन कप के बिना प्लेट नहीं लगानी। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसमें वैसी प्लेट लगा लेते हैं ना इस तरह से, तो पहनने के बाद ये खिंचता है। लेकिन आपको प्लेट लगाने से पहले यहाँ पर कप को अटैच करना होगा। कैसे, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर इसको मैंने कप को रखा है, एक इधर और एक इधर। इसको बस वैसे आपको हल्का सा इसको पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। लेना है पिन, एक और दे दो। जो भी कप का साइज है, आपके बस्ट का साइज, उसके साइज के आपको ये पैड लेने हैं। ये केवल वैसे रखे हैं मैंने, इनको बाद में हम हटा देंगे। लेकिन अगर आप पैडेड बनाना चाहते हो तो पैडेड भी बना सकते हो। अब आपको इसमें प्लेट्स कैसे लगानी है, देखो सबसे पहले ही आपको पता है सेंटर है। आपने पहली प्लेट को उठाना है ऐसे, ये सेंटर है इसका। ये पहली प्लेट आपकी आनी कहाँ पर चाहिए, नीचे से देखना होगा आपको, ये इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है। इसका सेंटर यहाँ पर आ रही है। तो पहली प्लेट मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करनी है। प्लेट के अंदर जो डिस्टेंस जाना चाहिए, जो आपकी उंगली जानी चाहिए, वो 1 इंच की प्लेट होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कितनी, 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये जो प्लेट आपकी डलेगी। सारा खेल बस प्लेट का ही है। प्लेट आपकी बिल्कुल परफेक्ट आपकी डलनी चाहिए। ये पहली प्लेट यहाँ पर आ रही है मेरी। पिन दे दो एक। ये मेरी पहली प्लेट है और यहाँ से जो गैप रखना है आपको बिल्कुल बराबर बराबर। देना प्लेट, प्लेट कह रहा हूँ, पिन। ये मेरी पहली प्लेट है। अब आते हैं दूसरी प्लेट पर। इस तरह से इसको उठाएंगे। 1 इंच की ही प्लेट रखनी है, ज़्यादा बड़ी आपको प्लेट नहीं रखनी। दे दो जी, पिन दे दो।
तो ये 4 प्लेट मैंने जो लगाई हैं, अब ऐसे ही 4 प्लेट आपको इधर भी लगानी है। तो इसी तरह से जो 4 प्लेट में इधर लगाई है, आपको इसको पिन से सिक्योर कर लेना, 4 प्लेट आपको इधर भी लगानी है। तो ये जो मैंने इसको पिन से सिक्योर किया है, अब यहाँ पर आपको इस तरह से एक सिलाई लगानी है। सिलाई जो आपको सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही लगानी है, नीचे वाले जो इसका अस्तर है उस पर आपको स्टिचिंग नहीं करनी। इसको आपस में पकड़कर इस तरह से जोड़ना है ताकि एक के ऊपर एक अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये इसका मेन फैब्रिक है। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने सिलाई की है। मेन इसका जो अस्तर है, अस्तर के साथ अभी इसको मैंने अटैच नहीं किया है। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है? इतना काम करने के बाद अब इसको नीचे से हम इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो ध्यान से। अब जो उसका ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से और साथ में आपको जो इसकी जो पिन है, इन पिन को तो आप चाहे तो पहले हटा भी सकते हो यहाँ से, क्योंकि नीचे की सिलाई तो हमारी लगी चुकी है। देखो मैं सिलाई को कैसे लगाऊंगा। बिल्कुल जो सेंटर है इसका ये है। इस सिलाई को मैंने लगाया है। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ। ये नीचे से इसको मैंने कट कर दिया उसी शेप में। अब इसमें हम पहले इसमें आर्मोल के निशान लगाएंगे, ये वाले जहाँ पे इसका आर्मोल फिक्स आ रहा है। आर्मोल का निशान पे जो सिलाई लगेगी, सिलाई लगने के बाद इसके कप निकलेंगे। अगर मैं पहले ही कप निकाल लेता हूँ तो फिर ये प्लेट जो है आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले ये मैंने निशान लगाए, पहले सिलाई लगेगी, बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपका कट जाएगा। लगा के दिखाता हूँ। ये इस तरह से आपकी जो प्लेट एक साइड की लग जाती है। अब ये जो पिन है इनको यहाँ से हम हटा लेंगे सबको, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी कटिंग हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा सारे की मैं कटिंग कर दूंगा। पहले दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा लेता हूँ। अब इस सिलाई को कंटिन्यू करने से पहले इसके जो कप हैं, कप को मैं निकाल लेता हूँ, दोनों को ही। एक कप तो मेरा ये निकल गया और जो दूसरा कप है मेरा इधर से निकल जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारा का सारा मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कटिंग करने के बाद अब इसकी मैं अच्छे से करूँगा आयरन, ताकि इसकी जो प्लेट्स हैं अच्छे से बैठ जाए। अगर मैं कप लगाता हूँ उसके अंदर तो फिर क्या है कि ये इसकी जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से जम नहीं पाती, सेट नहीं हो पाती। एक बार इसकी मैं आयरन कर लेता हूँ, उसके बाद लगाएंगे हम इसकी बेल्ट। तो ये जो इसकी प्लेट्स थी, इन प्लेट्स को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। इस तरह से इसका जो लुक है आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी बेल्ट की। जो साइड से कपड़ा जो बचा था मेरा, अब यहाँ से इसकी मैं बेल्ट निकालूंगा। ये जो अस्तर पे मैंने बेल्ट की कटिंग कर रखी है, बिल्कुल सेम इसके बराबर आपको कटिंग करनी है।
ना कम ना ज़्यादा, ऐसे। सबसे पहले करना क्या है, आपको इसको ऐसे रखना है और ऐसे की ऐसे रखते हुए सीधी एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर इसको बेल्ट को आपने अंदर की तरफ पलट लेना है और फिर आगे का काम मैं आपको बताता हूँ। तो बेल्ट को इस तरह से अटैच किया है मैंने, नीचे से जो बेल्ट आपकी इस तरह से गुम हो जाती है, बिल्कुल हिडन स्टिचिंग रहती है ये वाली। यहाँ पे थोड़ा सा आयरन कर लो ताकि बिल्कुल ये एकदम से क्लियर हो जाए फिनिशिंग के साथ। अब नीचे से तो इसकी गुम सिलाई हो गई, अब मुझे यहाँ पर भी गुम सिलाई करनी है। वो किस तरीके से होगी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अच्छे से प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद आपको लगे कहीं से छोटा बड़ा हो तो उसको बिल्कुल बराबर करना है आपको, छोटा बड़ा रखना ही नहीं है इसको। अब इसका जो नीचे वाला इनर है ना, ये वाला, इसको आपने फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करोगे, पहले तो यहाँ पर आपको कट लगाने हैं हल्के हल्के, क्योंकि यहाँ पर गोलाई है ना, गोलाई वाली जगह से फोल्ड नहीं हो पाता, तो हल्के हल्के कट लगा लो और इसको बस एक बार ऐसे फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने फोल्ड कौन सा पार्ट किया है, अस्त्र वाला। अब इसको ब्लाउज को उल्टा रखना है, ऐसे रख लिया मैंने उल्टा। उल्टा रखने के बाद यहाँ से देखो बिल्कुल बराबर है कि नहीं, इसको बिल्कुल, जो हमारा मेन कटिंग किसकी होती है, अस्तर की। अस्तर के अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर से दिख रहा है उसको भी कट करना है आपको। अब ये जो अस्तर है, मैंने आधा आधा इंच का मार्जिन लिया था, तो आधा आधा इंच की दूरी पे निशान लगा लो ऐसे। अस्तर को आपने यहाँ पर रखना है ऐसे। सिलाई देखो कैसे लगेगी, बिल्कुल इस सेंटर से आपने सिलाई की शुरुआत करनी है। ऐसे इधर से करेंगे शुरुआत। अब ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये भी हमारा कितना फोल्ड होगा, सिर्फ आधा आधा इंच। तो इस पे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि फोल्ड करने में इधर दिक्कत ना रहे। यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट पर आकर के लेस को आपने घुमा लेना है, आसानी से लेस अंदर की साइड चली जाती है। तो देखिए ये है इस ब्लाउज का फाइनल शूट। नीचे मैंने कप रख लिए हैं क्योंकि पहनने के बाद जो है इसकी जो शेप है कप के अनुसार ही आती है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार आती है। तो उसकी जो शेप है कुछ आपको ऐसी दिखाई देगी। आपकी प्लेट अपनी जगह से फैलेगी भी नहीं, जो भी आपका बॉडी का साइज है उस अनुसार आप पहले कप रख के इसको लगाएंगे तो इस तरह से आपका जो है प्लेटेड ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो जाता है। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। बोर तो नहीं हुए? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा का प्रार्थी हूँ मैं। और आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।